अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कवरेज न्यूज HDTV और मैं हूं आबदा खान। सबसे पहले कवरेज हेडलाइंस। वफाकी काबीना ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। वजीर आजम इमरान खान की सरबराही में वफाकी काबीना के इजलास में 14 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। वफाकी हुकूमत का आटा, घी, चीनी और दालों पर कैश सब्सिडी देने का ऐलान। मुल्की मईशत में बेहतरी की नवीद। IMF में जाने से रुपए की कदर में कमी का भी एतराफ कर लिया। वफाकी हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन न लगवाने वाले शहरियों पर सख्त पाबंदियों का ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि वैक्सीन न लगवाने वाले शहरियों के लिए आहिस्ता आहिस्ता पाबंदियां बढ़ाते चले जाएंगे। मुल्क में जल्दी 5G टेक्नोलॉजी का आगाज हो जाएगा। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का ऐलान। कहते हैं वजीर आजम इमरान खान का अज़्म है दूर दराज इलाकों में मुवासलाती निज़ाम राइज किया जाए। स्पेक्ट्रम की फरोख्त के हवाले से काबीना को भी ब्रीफिंग दे दी। जमहूरियत की बका में मीडिया की आज़ादी को मरकजियत हासिल है। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा कि सहाफ़ियों ने तवील और कठिन जद्दोजहद के बाद ये आज़ादी हासिल की। अपोजिशन की तमाम सियासी जमातें सहाफ़ती तंजीमों के साथ खड़ी हैं और सब मिलकर यह आज़ादी छीनने के हुकूमती मंसूबे को नाकाम बनाएंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने महकमा तालीम सिंध में बेज़ाब्तियों की निशानदही कर दी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने वज़ीर आला सिंध को खत लिख दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने खत में कहा कि महकमा तालीम कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा रहा है। स्कूल्स में डेस्क की सप्लाई और डिलीवरी के लिए 4 ठेके दिए गए जिनकी मालियत 5 अरब रुपए है। एक डेस्क की कीमत 23,985 रुपए से लेकर 29,500 रुपए बशमूल टैक्स के दरमियान रखी गई है। स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं और महंगी डेस्क खरीदी जा रही है। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने असेंबली के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सिंध हुकूमत ने 4 फीट की डेस्क 29,000 में खरीदने का ठेका दिया हुआ है। इस स्कैंडल में मुराद अली शाह, सईद गनी और दूसरे गुजरा भी शामिल हैं। सिंध के महकमा तालीम में 3 अरब रुपए का टीका लगाया गया। सईद गनी करप्ट तरीन वजीर हैं। अदालत ने सिंध यूनिवर्सिटी तरमीमी एक्ट 2018 के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सिंध हाई कोर्ट में पासमा की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया कि आइन और कानून के मुताबिक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मुकर्रर करने का अख्तियार गवर्नर सिंध को हासिल है। असेंबली के अंदर बिल के जरिए ये अख्तियार वजीर आला सिंध को देना गैर कानूनी है। वजीर आला का ओहदा सियासी होता है और तकर्रियां भी अपने मनपसंद अफसरान की करता है। अदालत ने तफसीली फैसला महफूज करके दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। सिंध हुकूमत का गन्ने की कीमत मुकर्रर करने, शुगर मिल्स चलाने और काश्तकारों के मसाइल के हल के लिए आला सतही इजलास में बोर्ड के मेंबरान, रुकन सिंध असेंबली, सेक्रेटरी ज़राअत, ज़राई यूनिवर्सिटी के VC के कमिश्नर, आबादगार, बोर्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स और पासमा समेत दीगर की शिरकत। इजलास में शुगर मिल्स इंतजामिया को शुगर मिलें वक्त पे चलाने की हिदायत। पुलिस के हाथों गिरफ्तारी का खौफ। इंतहाई मतलूब टारगेट किलर शाहीन बिहारी ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी का वाकया औरंगी टाउन के इलाके मंसूर नगर में पेश आया। पुलिस के मुताबिक शाहीन बिहारी ने साथी आसिफ भाया के साथ पुलिस अफसर को शहीद किया था। मुलजिम के साथी आसिफ भाया को कुछ रोज कबल रेंजर ने गिरफ्तार किया था। जमीन के अलॉटमेंट केसेस में एडवोकेट जनरल सिंध के जवाब पर अदालत बरहम। सिंध हाई कोर्ट में 2 हफ्तों में मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी और दीगर से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए। अदालती हुक्म के बावजूद असिस्टेंट एडवोकेट जनरल सिंध तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। असिस्टेंट जनरल सिंध ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मुताल्लिका इदारों को खत लिखे गए हैं, अभी तक कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। मारूफ गुलकारा नाजिया हसन के भाई ज़ुएब हसन की जानिब से मिर्जा इश्तियाक बेग पे इल्जामात। मिर्जा इश्तियाक बेग ने ज़ुएब हसन के खिलाफ 1 अरब रुपए के हर्जाने का दावा कर दिया। अदालत ने ज़ुएब हसन को नोटिस जारी करके 7 अक्टूबर तक तफसीली जवाब देने की हिदायत कर दी। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं कि वफाकी काबीना ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे की समरी को मुस्तरद कर दिया है, जबकि अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफा एडहॉक रिलीफ अलाउंस की मद में किया जाना था। वजीर आजम इमरान खान की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें 14 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। इजलास के दौरान 20 रेगुलेटरी अथॉरिटीज के चेयरमैन और अरकान के मुआवजों पर रिपोर्ट पेश की गई। नई रवैयत हिलाल कमेटी के लिए कानून साजी, हैवी कमर्शियल गाड़ियों पर एडिशनल कस्टम ड्यूटीज में कमी, पैनल सरचार्ज का खात्मा, FBR डेटा पर साइबर हमले के तनाजुर में ऑपरेशनल इमरजेंसी के निफाज और द्यामिर भाषा डेवलपमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील 9 की मंजूरी का मामला भी ज़ेर गौर आया।
ज़राए का कहना है कि विफाकी काबीना ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे की समरी को मुस्तरद कर दिया है। वाज़ेह है कि वज़ारत पार्लिमानी उमूर ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे की समरी मंजूरी के लिए काबीना को भिजवाई थी, जिसके तहत अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफा एडहाक रिलीफ अलाउंस की मद में किया जाना था। इस तरह चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली तनख्वाहों में भी इजाफा होना था। आपको बताया कि विफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने आटा, घी, चीनी और दालों पर कैश सब्सिडी देने का ऐलान करते हुए कहा कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में हुई है। इस्लामाबाद में दीगर विफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शौकत तरीन ने कहा कि कोरोना की वजह से दुनिया भर में रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें बढ़ी हैं। कोरोना से अशिया की फराहमी मुतासिर हुई और उसके मनफी असरात मुरतब हुए। महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में हुई है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में चीनी फी टन $430 पर चली गई। वज़ीर खजाना का कहना था कि माजी में ज़राअत का शोबा नज़रअंदाज रहा और किसान मुतासिर हुआ। हमें ज़रई पैदावार बढ़ाने की ज़रूरत है। किसान से लेकर रिटेलर तक कीमतों का तयन कर रहे हैं। एहसास प्रोग्राम का डेटा आ गया है, जिसके तहत हम रवा माह से टारगेटेड सब्सिडी देंगे। इससे कबल गैस और बिजली पर टारगेटेड सब्सिडी दे रहे थे, अब आटा, घी, चीनी कैश सब्सिडी देंगे। आइंदा चंद दिनों में आटे की कीमत में कमी होगी। शौकत तरीन ने कहा कि मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है। IMF में जाने से रुपए की कदर में कमी हुई। मईशत जब बढ़ती है तो कर्जों में इजाफा होता है। रुपए की कदर में कमी की वजह से कर्जों में इजाफा हुआ। अब कर्जे 39,900 अरब तक पहुंच चुके हैं। ये कर्जे 2018 में 25,290 अरब रुपए थे। 2020 में कर्ज बिलिहाज GDP 85.7% था और 2021 में ये 81.1% हो गया। विफाकी वजीर ने कहा कि कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम गरीब आवाम का प्रोग्राम है। इसके लिए IMF रजामंद हो गया है। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम में ऐसा कुछ नहीं कि IMF रजामंद ना होता। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम गुज़श्ता माह में शुरू किया जाना था। IMF की रजामंदी न होने के बायस प्रोग्राम शुरू नहीं हो सका था, जबकि इसे अब रवा माह शुरू करने का फैसला किया गया है। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का कोविड के हवाले से कहना है कि बड़े शहरों में 15 साल से ज़ायद उम्र की 40% आबादी है, जिसे मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेट करना है। ये हदफ हासिल कर लें तो सितंबर के आखिर में बंदिशों में मजीद कमी कर देंगे। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह असद उमर ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि आहिस्ता आहिस्ता कोरोना वबा का फैलाव नीचे आ रहा है और मुस्बत केसेस की शरह में कमी हो रही है। चौथी लहर कमजोर पड़ती नजर आ रही है। आइंदा 15 रोज में इस रुझान में मजीद इस्तेहकाम आएगा और कोरोना केसेस में कमी आएगी, जिससे अस्पतालों पर दबाव कम हो जाएगा। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का मजीद कहना था कि बड़े शहरों में 15 साल से ज़ायद उम्र की 40% आबादी है, जिसे मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेट करना है। यह हदफ हासिल कर लें तो सितंबर के आखिर में बंदिशों में मजीद कमी करेंगे। 15 सितंबर तक कोरोना से ज़्यादा मुतासरा 24 अजला में बंदिशें लगाई गई थीं। उनमें से 18 अजला में सूरत हाल में बेहतरी आई है, जहां पाबंदियां ख़त्म कर रहे हैं। यानी 16 सितंबर से 50% हाजिरी के साथ तालीमी इदारे खोले जाएंगे और इंटरसिटी बस सर्विस के लिए 50% सवारियों के साथ इजाज़त होगी। तहम 6 अजला लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा, गुजरात और बन्नू में बंदिशें बरकरार रहेंगी। असद उमर का कहना था कि 30 सितंबर तक दोनों डोज ना लगवाने वाले शहरियों पर सख्त पाबंदियां लगाई जाएंगी। असद उमर ने वैक्सीन ना लगवाने वाले शहरियों पर पाबंदियों की तफसील बताते हुए कहा कि फ़िज़ाई सफ़र पर पाबंदी होगी। शॉपिंग मॉल्स में दुकानदारों और ग्राहकों दोनों के दाखिले पर पाबंदी होगी। होटल्स और गेस्ट हाउसेस में बुकिंग बंद कर दी जाएगी। इंडोर आउटडोर डाइनिंग और शादियों में शिरकत नहीं कर सकेंगे। तालीमी इदारों में वैक्सीन ना लगवाने वाला तदरीसी और गैर तदरीसी तमाम अमला 30 सितंबर के बाद अपना काम जारी नहीं रख सकेगा। असद उमर का मजीद कहना था कि 20 लाख की आबादी वाले शहर इस्लामाबाद में 52% आबादी की मुकम्मल वैक्सीनेशन हो चुकी है। और अब बात कर लेते हैं विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी की। फवाद चौधरी का कहना है कि मुल्क में जल्द ही 5G टेक्नोलॉजी का आगाज़ हो जाएगा। 5G टेक्नोलॉजी में मुख्तलिफ टेलीकॉम कंपनियां दिलचस्पी ले रही हैं। विफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना था कि क्रिमिनल लॉ में इस्लाहात की ज़रूरत है, जिस पर विफाकी वज़ीर कानून फ़रूग नसीम काम कर रहे हैं।
उन्होंने आज के इजलास में कानूनी मुसव्वदे पर ब्रीफिंग भी दी। काबीना को फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की साइट पर हमले के बारे में भी बताया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हैकर्स FBI के डाटा तक रसाई हासिल नहीं कर सके, जिसके बायस डाटा महफूज रहा। FBI डाटा को मुकम्मल महफूज बनाने के लिए मुख्तलिफ कंपनियों की खिदमात हासिल कर रहा है। विफाकी वजीर का कहना था कि काबीना इजलास में अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे की समरी को किफ़ायत जारी मुहिम के तहत मुस्तरद कर दिया गया है। इजलास में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला भी ज़ेर गौर आया, जिस पर विफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ब्रीफिंग दी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने महकमा तालीम सिंध में बेज़ाब्तियों की निशानदही कर दी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आला सिंध को लिखे गए ख़त में कहा गया कि महकमा तालीम कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा रहा है। स्कूल्स में डेस्क की सप्लाई और डिलीवरी के लिए 4 ठेके दिए गए, जिनकी मालियत 5 अरब रुपए है। एक डेस्क की कीमत 23,985 रुपए से लेकर 29,500 रुपए बाशमूल टैक्स के दरमियान रखी गई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा कि 2 साल कबल 17 फरवरी 2019 को भी ऐसा ठेका जारी किया गया था। आने वाली बोलियों में एक डेस्क की ज्यादा से ज्यादा कीमत 5,700 रुपए से 6,860 बाशमूल टैक्स थी। महकमा तालीम ने नामालूम वजूहात की बिना पर ठेका नहीं दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने खत में लिखा कि अगर कीमतों में सालाना 10% इजाफे का ख्याल भी जहन में रखा जाए तो डेस्क की कीमत 9,000 बनती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट के अफसरान और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए कहा कि मुतअद्दिद बार बेज़ाब्तियों के मुतालिक खत लिखने के बावजूद इल्जामात पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा कि सिंध में 10,000 स्कूल बंद करके अरबों की डेस्क खरीदी जा रही हैं। जो डेस्क सिंध हुकूमत 29,000 में खरीद रही है वो 5,000 रुपए में ले आया हूँ। असम्बली के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हलीम आदिल शेख ने कहा कि सिंध हुकूमत के एक करप्ट तरीन वजीर ने 16 लाख डेस्क खरीदने की मंजूरी दी। 29,000 की डेस्क लालू खेत पे 5,000 में मिल रही है। उन्होंने कहा कि मुराद अली शाह और सरदार शाह जवाब दें कि ये स्कूल बनाए किसने हैं। स्कूल्स को औताकों में तब्दील किया जा रहा है। यकसा तालीमी निज़ाम में 50% इंग्लिश बाकी मकामी ज़बान में लिखने के बावजूद इल्ज़ामात पे कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। कवरेज न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मज़ीद जानने के लिए आप रहिएगा कवरेज न्यूज़ HDTV के साथ।